नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच के समीकरण ही बदल दिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की। 7 मई 2025, एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गई। इसी दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक था जिसने न सिर्फ आतंकवाद के जीआरएच को ध्वस्त किया, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचय कराया। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद नीति को एक नया आयाम दिया है और कैसे यह ऑपरेशन भविष्य में आतंकवाद से एलटीटी रहने के लिए एक मिसाल बन गया है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बैसरन घाटी की वादियों में गूंजती हुई हंसी खामोश हो गई, जब आतंकवाद की काली छाया ने इस खूबसूरत वादी को अपने आगोश में ले लिया। यह एक ऐसा काला दिन था जब निर्दोषों का खून बहाया गया, जब मानवता शर्मसार हुई। 25 भारतीय नागरिक जो अपनी जिंदगी की रंगीन यादें समेटे इस खूबसूरत वादी में आए थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और तो और एक नेपाली नागरिक भी इस बर्बरता का शिकार हुआ। यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि इंसानियत को चुनौती थी। आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और फिर चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया। यह दर्शाता है कि उनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना भी था। इस हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) और लश्कर-ए-तैयबा। यह पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया था, लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया था कि अब चुप नहीं रहा जाएगा। अब समय आ गया था मुंहतोड़ जवाब देने का। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कब तक भारत अपने ही घर में आतंकवाद का शिकार होता रहेगा। जवाब मिला 7 मई 2025 की रात को, जब घड़ियों ने 1:04 का समय दिखाया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ 7 मिनट तक चला, लेकिन इन 7 मिनटों में आतंकवाद के जीआरएच को ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह पहली बार था जब भारत ने तीनों सेनाओं का समन्वित रूप से इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की खास बात यह थी कि यह एक अत्यंत सटीक सैन्य अभियान था। हर टारगेट को इस तरह चुना गया था कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा और किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना वापस लौट आए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य क्या थे? किस किस जगह पर भारतीय सेना ने प्रहार किया? तो आइए नजर डालते हैं उन आतंकी ठिकानों पर जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेस्तनाबूद कर दिया गया। सबसे पहला निशाना था सवाई नाला कैंप। यह टीआरएफ का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था, जहां आतंकवादियों को भारत में हमले करने के लिए तैयार किया जाता था। दूसरा लक्ष्य था सैयदना बिलाल कैंप। यहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शरण लिया करते थे। तीसरा निशाना था गुलपुर कैंप। यह आतंकवादियों का एक और महत्वपूर्ण गढ़ था, जहां से भारत में घुसपैठ की योजनाएं बनाई जाती थीं। चौथा लक्ष्य था सरजल कैंप। यहां आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया जाता था। पांचवा निशाना था महमूना जाया कैंप। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कैंप था, जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते थे। छठा लक्ष्य था मरकज-तैयबा। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था, जहां आतंकवादियों को धार्मिक भटकाऊ प्रशिक्षण दिया जाता था। और आखिरी निशाना था मरकज सुबहानल्लाह। यह भी लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था। चैप्टर 4, टाइटल ऑपरेशन सिंदूर क्यों है विशेष? बॉडी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे पहलगाम हमले ने भारत को झकझोर कर रख दिया था और कैसे भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह तो भारत की आतंकवाद नीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का सूचक था। आइए समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को इतना खास क्या बनाता है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की एक नई परिभाषा गढ़ी। इससे पहले भारत हमेशा से डिफेंसिव रवैया अपनाता रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ पहल करने से नहीं चूकेगा। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर अभूतपूर्व सटीकता और न्यूनतम नुकसान का एक उदाहरण था। भारतीय सेना ने इस बात का खास ख्याल रखा कि किसी भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। तीसरा, यह पहली बार था जब भारत ने तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यह भारतीय सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय का प्रतीक था। ऑपरेशन सिंदूर ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी भारत की स्थिति को मजबूत किया। दुनिया ने देखा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करने के लिए कितना गंभीर है। चैप्टर 5। दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। एक तरफ तो उसे अपने ही किए की सजा मिली थी, तो दूसरी तरफ उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध की कार्रवाई बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके देश को करारा जवाब देने का पूरा अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि अब दुनिया उसके झूठ में आने वाली नहीं है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर आत्मरक्षा में उठाया गया एक कदम था और इसका उद्देश्य सिर्फ आतंकवादियों को ठिकाना लगाना था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत के रुख का समर्थन किया। अमेरिका, फ्रांस, रूस और अन्य कई देशों ने कहा कि भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ी हुए रहने का भरोसा दिया। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बेपर्दा हो गया। उसे अपनी हरकतों का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। चैप्टर 6। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं हिलाया, बल्कि इसने भारत की आतंकवाद नीति में भी बड़े बदलाव ला दिए। आइए जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आतंकवाद नीति में क्या बदलाव आए। पहला बदलाव था प्रतिशोध से प्रीएम्प्शन की ओर। इससे पहले भारत आतंकवादी हमलों के बाद प्रतिशोध लेने में विश्वास रखता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि अब भारत आतंकवादी हमलों को होने से पहले ही रोकने के लिए कदम उठाएगा। दूसरा बदलाव था सीमित सैन्य कार्रवाई का नया मॉडल। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अब बेढ़े युद्ध में उलझे बिना ही आतंकवाद का सफाया कर सकता है। तीसरा बदलाव था कूटनीति और सैन्य कार्रवाई का समन्वय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कूटनीति और सैन्य कार्रवाई दोनों का समन्वित रूप से इस्तेमाल करेगा। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद नीति को एक नया आयाम दिया। अब भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करने के लिए पहले से ज्यादा दृढ़ नजर आता है। चैप्टर 7। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद के आगे झुकने वाला नहीं है। अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाएं और इसे जड़ से उखाड़ दिया फेंकें। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक शुरुआत है। हमें यह याद रखना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लंबी है और इसमें हमें लगातार सक्रिय रहना होगा। हमें अपनी सुरक्षा बलों का साथ देना होगा, उनका हौसला बढ़ाना होगा। साथ ही हमें आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी और युवाओं को इस दलदल में फंसने से बचाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें यह सिखाया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक और गोली से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए हमें एक सामूहिक प्रयास करना होगा और आतंकवाद की विचारधारा को पराजित करना होगा। आइए हम सभी मिलकर यह प्रण लें कि हम आतंकवाद को खत्म करके ही दम लेंगे और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने भारत की आतंकवाद नीति को ही बदल दिया। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां आतंकवाद को कोई स्थान न हो
और हर व्यक्ति शांति और सुरक्षा के साथ रह सके।